संसद भवन के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगातार अविश्वास पर बड़ी कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को ललकारते हुए नारा दिया था, आंदोलन का आगाज किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक नए नारे के तहत विपक्षी दलों पर करारा वार करके 2024 का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। ये कहते हुए वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। पक्ष विपक्ष में दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी की ओर से 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न करने की पूरी कवायद के तहत एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। एक तरफ लोगों के बीच जाकर कामकाज गिनाए जाएंगे, तो वहीं विपक्षी एकता क्यों हुई है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए और तुष्टीकरण को संरक्षण देने के लिए बीजेपी लगातार इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को घेरने का काम कर रही है। किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट को एक नए अवतार में इस वक्त देश के सामने रखने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की गई और बीजेपी इसके जरिए 2024 की चाल में विपक्षी दलों को कैसे मात देने की कवायद कर रही है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। करप्शन, क्विट इंडिया, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, डायनेस्टी, क्विट इंडिया। नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। 2024 के सियासी शतरंज में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है और अब पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर करारा वार किया है, क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है, क्विट इंडिया। अब ये 2 तस्वीर देखिए। 9 अगस्त 1942 की तारीख थी जब महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को ललकारते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर आंदोलन का आगाज किया था। उसी तारीख को पीएम मोदी ने क्विट इंडिया का नारा देकर विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस के बीच आज संसद में एनडीए और इंडिया दोनों तरफ के सांसदों ने बापू की प्रतिमा के आगे डेरा डाला। वहाँ एक भजन हम लोग बजवा रहे हैं, सबको सन्मति दे भगवान, प्रधानमंत्री जी को भी दे, गृह मंत्री जी को भी दे, पूरी भाजपा को दे, हमारी उनसे शत्रुता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या हो रहा है? इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब घमंडिया, अपने सांसदों से बोल रहे हैं घमंडिया। अब ये भाई हिंदी शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी गाली दीजिए, लेकिन शब्दकोश से निकाल करके दीजिए। यही दुआ की है हमने कि सन्मति दे भगवान। इधर एनडीए के सांसद हाथों में क्विट इंडिया की तख्ती लेकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। दर्जनों तख्तियां और
बापू, महात्मा गांधी की प्रतिमा, उसके सामने बीजेपी सांसद कुछ इस तरह से क्विट इंडिया का नारा दे रहे हैं और छोड़ो छोड़ो इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचारियों इंडिया छोड़ो, छोड़ो छोड़ो इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचारियों इंडिया छोड़ो, छोड़ो छोड़ो इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचारियों इंडिया छोड़ो। तो यहाँ पे बीजेपी के सांसद बिल्कुल क्लैरिटी से प्रधानमंत्री की बात को दोहराते हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए कि इसी नीति और इसी लाइन ऑफ अटैक से वो जो 2024 का सियासी अखाड़ा है उसको 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था तो पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। लेकिन 81 साल बाद बीजेपी ने इसे 2024 के संग्राम की लड़ाई के लिए बड़ा हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो संघ क्या कर रहा था? जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे तो आप कहां थे? आपका जो संगठन जो आज भी आपका मालिक है वो कह रहा था चलो, जिसे गांधी पटेल कह रहे थे कि चलो छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस समय अंग्रेजों को पत्र लिखकर आप समर्थन दे रहे थे और जो आंदोलन में लोग थे उनके खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? आपका इतिहास वो इतिहास है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के असर को हल्का करने के लिए ऐसी कई बुराइयां गिना दी जिनसे वो दावा कर रहे हैं कि भारत को आजादी दिलाना बहुत जरूरी है। अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। बीजेपी ने एक कार्टून ट्वीट करके भी इंडिया पर तंज कसा है, इसलिए इस कार्टून में राहुल और सोनिया किस अंदाज में दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया करार दे दिया और अब बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसका नाम है क्विट इंडिया। डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन की बहस हो चुकी है। सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जा चुका है, लेकिन आज एक तरफ राहुल गांधी ने ओपनर के तौर पर विपक्षी मुद्दे को धार देने की कोशिश की, मणिपुर के मुद्दे पर लगातार सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ से सरकार की ओर से ओपनिंग की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। लेकिन दिन ढलने तक गृह मंत्री सामने आ गए, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए एक के बाद एक 2 घंटे तक बोलते हुए गृह मंत्री ने करारा वार किया, विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए, मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। तो वहीं दूसरी तरफ यूपीए के शासनकाल में कौन कौन से घोटाले हुए हैं विस्तार से उसका भी जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बोलना है, उसके लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन आज गृह मंत्री की ओर से उनके लिए फील्ड तैयार कर दी गई है। आखिरी ओवर में हर शॉट पर छक्का लगाने के लिए सरकार की जबरदस्त तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह की रणनीति के साथ अब सरकार आगे बढ़ रही है उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। – 2024 की जंग एनडीए बनाम इंडिया होगी, ये तस्वीर तो काफी हद तक साफ हो चुकी है, लेकिन मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इसीलिए संसद में भी बीजेपी इंडिया गठबंधन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है।
इससे पहले पीएम मोदी ने राजस्थान में विपक्ष के नए बने गठबंधन इंडिया को लेकर तंज कसते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई में आने वाले इंडिया नाम से जोड़कर माइंड गेम खेला था। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान तीसरे और आखिरी दिन पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या बातें कही जाती हैं, पीएम मोदी क्या रखते हैं सदन के भीतर जवाब, इस पर देश भर की नजर लगातार बनी हुई। आज तक पर भी कवरेज जारी रहेगी।